अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो घुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि होता है फ्री में तो कर दो ना, आपका क्या जाता है लुड़कियों। ओ माय गॉड, गेट मी लस्ट हो गया लुड़कियों। अच्छा जी, यहाँ पे बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं अब दरिंदों से ना हैवानों से डर लगता है। अब ना दरिंदों से ना हैवानों से डर लगता है, क्या ज़माना है कि इंसानों से डर लगता है। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। इज्जत नफ्स किसी की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। खून रेजी का ये आलम है, खुदा खैर करे। अब इंसानों को ही इंसान से डर लगता है। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, जिसने लिखा कमाल लिखा। वाकई अब इंसानों को ही इंसान से डर लगता है। तो ये हाल है लड़कियों, हैं ये ज़माना आ गया है। वैसे ये ज़माने का हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते होते थे अपनी किताबों में, अपने मुझे तो जहाँ पे भी अखबार का टुकड़ा मिल गया, कोई रिसाला मिल गया, कोई इस तरह से किताब मिल गई, मैं लाजमी पढ़ती होती थी। और बहुत कुछ सीखने को मिलता होता था। अब तो बड़ा ज़माना हो गया मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी। मेरे पास वैसे 4-5 बड़ी बड़ी किताबें थी। हमारे जानने वाले थे, वो शेर व शायरी करते थे अंकल जी, और वो जो है उन्होंने हमें गिफ्ट की थी। काफ़ी सारी किताबें थी, कुछ एक दो शायद पढ़ी भी हैं। वो फैसल की कुछ फाइल्स वगैरह, वो कुछ चीज़ें वगैरह पढ़ी होती हैं, डायरीज़ वगैरह, तो उनमें पढ़ी है। लेकिन टाइम ही नहीं, मतलब पढ़ ही नहीं पाई मैं दोबारा। तो दिल तो बड़ा करता है, लेकिन फिर वही वाली बात है, अब इन झमेलों में जो पड़ गए हैं, इन चीज़ों में जो पड़ गए हैं। और फिर बच्चे भी हैं ना, ये भी तो देखो ना, फिर बच्चे भी तो हैं माशाल्लाह से, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने चुन्ने चुन्ने नन्हे मुन्ने से हमारे बच्चे भी हैं। और फिर आगे बस सोचें भी इंसान को थोड़ा थका देती हैं। हज़ार बार हम कहेंगे "ओ, नहीं जी, हमें तो कोई सोचे नहीं खाती"। यकीन माने ये सोचों का टोकरा शायद नज़र आता होता तो आप हम एक दूसरे के अगर देख सकते तो हम लोग हैरान और परेशान होते कि ओए इतनी सोचें इसको, ओए इसका टोकरा कितना बड़ा है, इसका टोकरा कितना बड़ा है। और फिर हम देखते किसी किसी का टोकरा छोटा होता है, उसके सर पे तो कोई वज़न भार भी ना होता है, और वो कहते हम कहते वाह, उस पर तो हम हंसते, वाह वाह वाह, इसका टोकरा बड़ा छोटा है। इसको तो सोचे हैं ही नहीं। और वाकई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बिल्कुल कोई सोचे नहीं होती। मैं कुछ साल पहले जो है इतना नहीं सोच विचार मुझे नहीं होते थे। मतलब जीदार बंदी, बस कोई फिक्र ना फाका, ऐश कर का मतलब नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारती थी, कोई इस तरह से सोचे नहीं आती थी। और जैसे जैसे अब माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, और फिर आप मज़ीद मिच्योर भी होते हैं, दुनियादारी भी देख रहे होते हैं, तो फिर आप सोचें ना, टेंशन देती हैं। अब रातों को नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब करती है, नहीं आती। अब जो है बहुत सारी चीज़ें तब्दीली आई है मेरी ज़िंदगी में। मेरी तरह और भी लोगों की ज़ाहिर सी बात है, माँओं की, बहनों की, बाप भाई भाई होते होंगे भाई ऐसे, जो है वो जो मतलब सोचते रहते होंगे। और होती हैं। हम हज़ार बार कह लेना कि हम नहीं सोचते हैं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं ना, बहुत कुछ आता है दिमाग में। बहुत कम लोग हैं जो मज़े से लाइफ जीते हैं, फिक्र ना फाका, ऐश कर काका, बुढ़ापे तक वो बड़े फिट फाट, कोई ना बीमारी, ना कोई लेना ना कोई देना, ना नज़र की टेंशन। हमारी अभी से नज़रें चुंधियाना शुरू हो गई हैं, अभी से सुस्तियाँ खा रही हैं। क्यों सुस्तियाँ? इस वजह से भी हैं भाई, टेंशन ज़हन पे दबाव आता है, परेशानी होती है, बाल झड़ते हैं। बालों से याद आया, हमें एक पार्सल रिसीव हुआ लुड़कियों, और आपकी आपा उर्फ ढाबा नौशी आपा ने अभी तक वो वो पार्सल, बालों से याद आया है, यहाँ तक पहुँच जाए आपके कौन सा पार्सल आया होगा, तो वो अभी तक हमने वीडियो ही नहीं बनाई है। टाइम मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा बाजी, बड़ा कोशिश करती हूँ, टाइम नहीं मिल रहा। वैसे मुझे प्रमोशन के लिए काफ़ी मैसेज आते होते थे इंस्टाग्राम पे, कभी कभी तो
6 महीने बाद नज़र पड़ती थी, तो कभी 4 महीने बाद, तो कभी साल बाद, तो कभी पिछले दिनों मैंने अचानक इंस्टाग्राम खोला तो काफ़ी सारी प्रमोशन के लिए आए हुए थे, लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं ना, पता भी नहीं चलता कि ये कोई अगला मजाक ना कर रहा हो। और फिर ऊपर से भाई मुझे डर भी लगता है, वो किसी ने कह दिया कि आप हमारी प्रमोशन करें और ये लिंक दबा दें, बाजी ने लिंक दबाया, सारा कुछ ठा ख़त्म। प्रमोशनों के चक्करों में बड़े लोगों के चैनल गए हैं, तो अब ये भी डर लगता है, ये भी टेंशन होती है। खैर करेंगे, हो सकता है आज कल या 1-2 दिन बाद मैं करूँगी उसकी भी प्रमोशन। और अल्लाह ताला रिज़्क़ दे सबको, अल्लाह ताला सबको जो है आफ़ियत दे। और मैं भी आप लोगों से कब से, कितने अरसे से कह रही हूँ कि यार हम भी अपना कोई प्रमोशन वाला काम शाम करते हैं, जैसे अबाया का, हिजाब का या कपड़े का तो मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है। मैंने किया था कपड़े का काम, और मैंने कम से कम कोई 1.5-2 साल किया था। मेरे दूसरे चैनल पे उसकी वीडियोस भी आई थिंक थी, पता नहीं मैंने डिलीट कर दी हैं या प्राइवेट कर दी हैं, लेकिन जो है मैंने किया था, मतलब शॉप वाले भाई के साथ मिलके भी किया था, और कुछ मैं अपने भी लेके आई थी। और उन लोगों ने मुझे बड़ी सपोर्ट की थी, जिनकी अब शादी है, जिनकी शादी पे अब मैंने जाना है, मेरे से वो कपड़े ख़रीदते थे। और यकीन माने कि मुझे ऐसे मेरे दिल से दुआएं निकलती थी। क्यों? जब मैंने ये काम शुरू किया था मैं सोचती थी कि नको भाई जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। मैंने एक दफ़ा, वो कहते हैं ना, आंखें बंद करके जो है वो एक मतलब ख़रीद लिए थे, ढेर सारे कपड़े ख़रीद लिए थे फैसलाबाद जाके, और काफ़ी ख़र्चा हो गया था मेरा, मेरे बच्चे भी साथ, मैं भी साथ। और हम गए वहाँ से, फैसलाबाद से कपड़े लेके आए, अच्छी प्राइस में मिल गए थे। और मैं जब लेके आई मैंने कहा या अल्लाह ये बिकेंगे नहीं बिकेंगे, इतने सारे ले तो आई हूँ। अब मैंने बिस्मिल्लाह कर तो लिया, पर्स भी थे, क्लच वगैरह जो होते हैं। खैर अल्लाह ताला ने कोई ऐसा रास्ता निकाला, सारे के सारे वही जो हमारी बहन बरप्पी जिनसे बनी हुई हैं, उन्होंने सारे के सारे ख़रीद लिए थे। मुझे उन्होंने कॉल की, मैंने स्टेटस लगाया था, उन्होंने बिस्मिल्लाह करके जो है मुझे कहा भेज दो, हम बिकवाते हैं। मैंने भेज दिए, मैंने पैसों की परवाह नहीं की, जाहिर सी बात है हमारी बड़ी अच्छी बहन बरप्पी बनी हुई थी। तो मैंने जैसे ही भेजे, उन्होंने फिर 1-2 महीने लगा के वो सारे बेच के, क्लच भी और कपड़े भी सारे, फिर इकट्ठे पैसे मुझे उन्होंने भेज दिए। इतनी खुशी हुई बहुत ज़्यादा। फिर मैं गई और लेके आ गई इस तरह से। फिर एंड पे थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई, जब यहाँ से उधार वगैरह कुछ होती है ना, आपके नेबर शेबर में उधार लेना शुरू हो जाते, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हुई, मुझे काफ़ी परेशानी हुई। 2-4 लोगों ने तो ऐसे कहना शुरू कर दिया, बाजी हम आपसे कपड़े लेके गए थे, बाजी यकीन मैंने चोरी हो गए। वहाँ पे अब कौन बंदा उनसे पैसे लेके, भाई आपके चोरी हो गए, आप मुझे तो पैसे दें, मेरे से तो ना होवे भैया इस तरह। मैं तो उल्टा रोने बैठ गई। हाँ सच्ची मुझे आपका नुकसान हो गया। उसने कहा हाँ बाजी हो गया, यकीन मानो ऐसे मैंने उठा के इधर रखे, इधर से पीछे से कोई लेके चला गया। मैंने तो पैसे ही ना लिया, मैं कह रहने दो तुम अब क्या, मैंने कहा तुम्हारे अपना नुकसान हो गया, अब मैं तुमसे क्या पैसे लूँ, जाने दे बाजी जाने दे। अब पता नहीं उन्होंने सच बोला झूठ बोला, लेकिन मैंने तो जाने दिया। मैं क्या माहौल होना ऐसा वैसा नहीं। खैर हाँ, ये वाली चीज़ें, ये वाली मसले मसाइल होना शुरू हो गए, तो फिर मैं दिल बर्दाश्त हो गई। क्योंकि मुझे ना, मैंने वो नहीं किया था, वो जैसे हालांकि फैसल को वो वेबसाइट उनकी बनी हुई थी, मैं उनके थ्रू भी ये सेल कर सकती थी, लेकिन मुझे तरीका समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। खैर अब करते हैं कुछ। अभी पिछले साल भी मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ करेंगे, लेकिन वही वाली बात है, क्या कुछ करना है, बच्चा करके बैठ गया। एक चूचू चूचू चाव चा घड़ी पे चुआ नाचा, अपना चूचू चूचू लेके आ गए। वो सारा दिन कहती है चू चा ई आ। वैसे उसके साथ भी बड़ा मजा आता है, कसम में दिल को ठंडक पड़ जाती है बहुत। कल थोड़ी सी प्रीशा की तबीयत खराब हो गई, मुझे लग रहा था अच्छा अल्लाह ताला ने क्या माँ को क्या बनाया यार, कैसी बात है। फैसल के साथ खेल रही थी परीशे, मैं अचानक से गई, मैंने देखा, मैंने कहा मेरी बेटी को बुखार हो रहा है। फैसल कहे नहीं इसको कहाँ बुखार हो रहा है, मैंने कहा नहीं इसको बुखार हो रहा है।
میں نے اس کو کیسے پہچانا، وہ انگڑائی لیتی تھی، انگڑائی لے کے نا تھوڑا سا موڈ ایسے خراب سا کرتی تھی، رو نہیں رہی تھی، بچہ ہوتا ہے نا روتا ہے یہ وہ اس طرح تنگ کرتا ہے، نہیں تو خیر وہ بعد میں واقعی اس کو بخار ہی تھا، ہم نے جلدی جلدی سے اس کو میڈیسن وغیرہ دی، جو پیناڈول کی قطرے وغیرہ ہوتے ہیں، پھر اس کو جو ہے تھوڑا سا ہلکے ہلکے ہاتھ سے دبایا اور تھوڑا میں نے سہلایا، تو ماشاءاللہ سے تھوڑا سکون کیا اس نے، پھر بعد میں اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو میں سوچ رہی دیکھو مجھے اچانک سے اللہ تعالیٰ نے کیسے دماغ میں ڈالا کہ بھئی اس کو ہو رہی ہے طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے، ماں باپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، مطلب ہم کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی انسان کی رکھوالی کے لیے جو ہے ایسے ہی ہو گیا نا، ہم پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں اور پھر ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے اپنے ہر بچہ ہر مطلب بیٹا ہے بیٹی اپنی اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور ماں باپ پھر اپنا فرض پورا کر کے ادا کر کے اور پھر وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں، خیر زندہ تو کوئی بھی نہیں رہا، رخصت ہی ہو جاتے ہیں۔ ہائے کہاں تھے، کہاں سے کہاں آ گئے، لچ کھانا تل کے رکھے آئے تھے کون سی بات ہو رہی تھی اور کہاں پہ چلے گئے۔ اچھا جی، مجھے نا کمنٹ آیا تھا MS سسٹر ہیں وہ، ایک دفعہ تو ناراض بھی ہو رہی تھی، بھائی آپ میرا کمنٹ نہیں پڑھتی، میں نا سفر کرتے ہوئے آپ کا سنتی ہوں۔ اچھا جی میں پڑھتی رہتی ہوں آپ کے اکثر نا کمنٹ۔ کہتی ہے میری سسٹر کی انگیجمنٹ ہوئی تھی، ہم نے بلوچ فیملی سے زبردستی انگیجمنٹ کر کے گئے تھے، ایجوکیٹڈ لوگ تھے، ایجوکیٹر بینکرز، بٹ ماحول گھٹن تھا، ہم لوگ تھوڑے اوپن مائنڈیڈ تھے۔ اچھا ماحول گھٹن کی جو بات کر رہی ہیں آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ان کے بلوچ فیملی میں وہ بتا رہی تھی نا کہ جہاں پہ شادی پہ جانا وہ بلوچ فیملی ہے، تو جو ہے وہاں پہ ایک گٹک، آم کی گٹک اگر کوئی پھینک کے گیا ان کے صحن میں، فنش، آپ کی پورے ٹبر کی لائن لگے گی، ان سے پوچھا جائے گا یہ کس نے پھینکی ہے یہاں پہ، یہ کہاں سے آئی ہے، ہم نہیں لے کے آئے، جب ہم نہیں لے کے آئے تو یہ کہاں سے آئی، اس کا حساب دو، اس طرح کا ماحول ہے۔ ابھی تک وہاں پہ جو ہے کچھ عرصے پہلے تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی کہ ٹوپی والے برقعے جو ہوتے ہیں نا، وہ بند برقعے جو ہوتے ہیں ٹوپی والے وہ پہنائے جاتے ہیں، ان کی لیڈیز بہت کم باہر جاتی تھی، اب جاتی ہیں، پہلے نہیں جاتی تھیں، میں نے وہ دور بھی ان کا دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنی لیڈیز کو باہر نہیں جانے دیں گے، گھر میں پارلر والی آئے گی، گھر میں جو ہے سلون وغیرہ کا کام ہوگا، اور انڈر گارمنٹس کے لیے بھی عورتیں کپڑا لائیں گی، مطلب چیزیں لائیں گی، وہ وہاں پہ ہی پسند کریں گی، اور پھر وہ درجنوں کے حساب سے انہیں لے کے دیتے ہیں، کنجوسی کنجاسی بھائی نہیں کرتے، وہ لوگ کھل کے خرچہ کرتے ہیں بیویوں پہ بچوں پہ، اور اب تو بچیوں کو ماشاءاللہ سے اچھا پڑھا بھی رہے ہیں لکھا بھی رہے ہیں، اب مالز وغیرہ میں لے کے جایا جاتا ہے، اب انہیں شاپنگ بھی کروائی جاتی ہے، اور اس سے پہلے جس زمانے کی آپ بات کر رہی ہیں واقعی گھٹن والا ماحول ہوتا تھا، اور ہم لوگ دیکھ کے بھی حیران ہوتے تھے، اور اب تو ماشاءاللہ سے دیکھیں میرے ہسبینڈ ہو گئے، میں ہو گئی، ہم لوگ ان کی فیملیوں کے ساتھ ملتے ہیں، ہم گھر کے اندر جاتے ہیں، گھر میں ہی بیٹھتے ہیں، فیملی کی طرح مل جل کے کھانا شانا کھاتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، بڑے ہوتے ہیں بوڑھے ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو اب تو اچھا ماحول ہو گیا ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تھوڑے سے اوپن مائنڈیڈ ماحول کے تھے، ماڈرن کہہ سکتے ہیں، اب ہم لوگ بہت چینج ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ میرے ابو کی جی کے فرینڈ کے چھوٹے بردر تھے، بہت پیار کرتے تھے، اچھے لوگ تھے، بہت رسپیکٹ کرتے تھے، ہم لوگ راجپوت ہیں اور راجپوت میں ہی شادی کرتے ہیں۔ نوشین جی کیا یاد دلا دیا، 20 سال پیچھے چلے گئے، میں تو فرام USA۔ ہمارا بھی کم از کم اسی طرح سے ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، ہم لوگ بلکہ ایک سسٹر تو میرے ساتھ EDOM میں بھی تھی، اور ان کی شادی بھی DG خان ہوئی تھی، پھر ان کے مطلب بیبی وغیرہ ہوئے تھے تو میں ان کے ساتھ ہوتی تھی، اس ٹائم زیادہ عمریں تو نہیں تھی لیکن مطلب ان کا خیال میں رکھتی تھی، اور روٹی پکانا یہ چیزیں وغیرہ کرنا وہ مجھے نہیں آتی تھی، میں نے وہیں سے ہی سیکھی۔ اس کی شادی وہاں پہ ہو گئی تھی، میری بڑی اچھی بہن بنی ہوئی تھی نادیہ،
تو ماشاءاللہ سے جو ہے میں اس ٹائم سے ان کو جانتی ہوں، بہت پرانا جانتی ہوں، تو میرا بہت پرانا پہلے سے آنا جانا تھا، تو بڑے سخت مزاج یہ لوگ ہوتے تھے، لیکن ایک چیز ہے کہ یہ لوگ نا کھانے کھلانے پلانے میں بیویوں کو بچوں کو بہت، بھائی اس معاملے میں بڑے اچھے لوگ ہیں، اور تو اور اگر آپ لوگوں کے تعلقات بنے ہیں تو یہ تعلقات بہت لمبا چلاتے ہیں، اور یہی سرائکیوں میں بھی ہے، سرائکیوں میں بھی یہی ہے، باقی آپ پنجابیوں میں بھی کہہ سکتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے ایسے، جیسے کہ میری امی بھی بنی عیدی ان سے، تو ماشاءاللہ سے وہ آج تک ان کا اور ہمارا ایک اچھا ریلیشن ہے۔ اب ذرا کم آنا جانا ہو گیا ہے، مطلب بہت ٹائم بعد ہم لوگ ملتے ہیں، پہلے ہمارا بہت زیادہ آنا جانا تھا جب تک میری بہنوں کی شادی نہیں ہوئی۔ اب ماشاءاللہ سب کی شادی ہو گئی ہے، ایک آدھ بہن بچی ہے، ان کی شادی ہونی ہے، اور ایک بھائی ان کے ساتھ میرا بہت اچھا رہا، اور اب یہ جو فیملی ہے یہ بھی بہت پرانے ہمارے جاننے والے ہیں، بہت پہلے سے۔ ان کی بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی ماشاءاللہ سے، اب ماشاءاللہ بڑی ہو رہی ہیں، بڑی ہو بھی گئی ہیں، پڑھائیاں کر رہی ہیں، پڑھائی ماشاءاللہ سے 10 بچیاں، سب کی پڑھائی اچھی ہو رہی ہے، تو اتنے مطلب تعلقات رکھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں سرائکیوں میں بھی ایسے ہی ہے، میں ابھی مائکے گئی تو بتا رہے ہو فلاں کی رستے میں ملاقات ہو گئی تھی، وہاں پہ کسی کے پاس کرایہ نہیں تھا، اس کو کرایہ دے دیا تھا، تو وہ اتنی دوستیاں بن جاتی ہیں، پھر وہ ملنا جلنا، شادیاں غمیاں سب پہ بلاتے ہیں، مطلب یہاں سے اس طرح سے ان کی اگر سلام دعا ہو گئی تو وہ لے کے چلتے ہیں۔ اور ایسے ہی اب میرے میں بھی یہی چیز ہے کہ میری اگر کسی سے بہن برپی بنتی ہے نا تو میں بہت لمبا چلاتی ہوں ان کے ساتھ، مطلب رکھتی ہی رکھتی ہوں۔ باقی ہاں بیچ میں دراڑیں بھی ہوتی ہیں، چھوٹے موٹے چیزیں بھی ہوتی ہیں، مسئلے مسائل آپ کی زندگی میں آتے ہیں، چھوٹے موٹے اختلاف بھی آتے ہیں، لیکن وہ ہم درگزر کرتے ہیں اور پھر اپنے رشتے کو چلاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یار انسان کب تک ہے، ہم کب تک ہیں، سوچو ذرا کب تک ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ابھی دیکھیں میں نے اتنی دیر بات کی ہے، چلیں جی، میرے پاس ویسے بھی خبریں اس ٹائم تھوڑی ہی تھیں، تو اپنا حال چال ہی بانٹ لیا آپ لوگوں کے ساتھ، ورنہ بلاگ نہ ڈالوں نا سست پڑ جاؤں میں، پھر بلاگ میرے سے نہیں بنتا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آگے پیچھے ہو رہے ہیں، طبیعت بھی اس طرح سے ہو جاتی ہے۔ خیر بلاگ نہ ڈالو تو پھر آپ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کتنے گئی سی، سانو پہلے حساب دس، نجمہ غائب ہوئی ہے اور تو چھڑ دے نوشی آپا، پہلے اپنا بتا کے تو کہا تھی پھر میرے سے مانگا جاتا ہے حساب۔ تو اب اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپنی بے شک باتیں کر لی ہیں، دنیا داری کی ادھر ادھر کی باتیں کر لی ہیں، تو مطلب آپ لوگوں کو مل گئی میری ویڈیو ستارہ کے ولاگ، اولڈ ولاگ ٹرینڈنگ پہ چل رہے ہیں جناب۔ میں نے کہا چلو پہلے آ جاتی تھی، ایک آدھ ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی تھی، لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے، اب بھائی اتنا ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہیں، 2 سے 3 سال 4 سال پرانی ویڈیوز دوبارہ سے بھرپور چل رہی ہیں۔ ایک ویڈیو کلک کرو، اس کے نیچے مطلب آلریڈی اور بھی آئی ہوتی ہیں، مطلب 3-4 ویڈیو سامنے آتی ہیں، اس میں سے ایک ویڈیو کلک کرو، مطلب دیکھو ولاگ، پھر اس کے بعد اور آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح سے ڈھیر سارے ولاگ، پھر اس کے بعد مطلب دوبارہ یوٹیوب کھولو، دوبارہ سے وہی ٹرینڈنگ چل رہے ہیں، ٹرینڈنگ پہ چل رہے ہیں۔ اور میں کامنٹ بھی پڑھ رہی تھی کچھ بہنوں کے کہ ستارہ ہم آپ کے اولڈ ولاگ پہلے والے دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جو ہے ستارہ کی آڈینس جو ہے، جب ستارہ کا ولاگ آگے پیچھے ہو جائے، کچھ مطلب دیر سویر ہو جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے والے ولاگ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں۔ یہ محبت ہے ان لوگوں کی، یقین مانے مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ان کے اتنے سارے وہ نیو کار والے ہیں، اور پھر وہ شفٹنگ والے، پھر اس کے بعد جو ہے سیلیبریشن والے، اس طرح سے دعوتوں والے، بہت سارے گھر والے، بہت سارے جو ہیں ان کے ولاگ جو ہیں دوبارہ سے وائرل ٹرینڈنگ پہ چل رہے ہیں اس ٹائم ستارہ کے ولاگ۔ تو زبردست جی، یہ اچھی نیوز ہے، اچھی خبر ہے، مجھے تو بہت ہی اچھا لگا یہ سب کچھ دیکھ کے۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے ایک اور خبر ہے، آخر کار سلمہ جاگ گئی سلمہ جاگ گئی۔ سلمہ کا جو ہے وہ ایک پوسٹ آیا ہوا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، کمیونٹی پوسٹ آئی ہوئی تھی، اس نے لگائی ہوئی تھی اپنے برانڈ کے حوالے سے، میں شاید اپنا بلاگ کے حوالے سے بتا رہی ہے کہ میرا بلاگ آنے والا ہے نا 3 بجے، اس طرح سے کر کے کچھ۔ تو پھر خیر میں نے جب اس کو غور سے دیکھا تو وہ اس کی تو اپنے شارٹ وغیرہ پڑے تھے،
दो चार, और उसके बाद जो है पोस्ट उसने डाली हुई थी और लिखा हुआ था कि भाई इंशाल्लाह इंस्टाग्राम लिंक, फिर वो इस तरह से जो है अपने ब्रांड के हवाले से वो कर रही थी। तो जनाब इस हवाले से इन बेहोशी की जो दवा खाई हुई थी आपा ने, वो वाले जो है मतलब अब ख़त्म हुई है। अब ये उठ के आई हैं और इन्होंने जो है अपना ब्रांड के हवाले से न्यूज़ दी है, बाकी इधर उधर से क्यों नहीं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये इसलिए भी गायब हुई थी यहाँ से कि ये जो अभी अम्मा और बाबा का मामला हुआ था, ठीक है जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसलिए जान छुड़ाई कि लोग अब मेरे पीछे ना पड़ जाएं, मेरे से सवाल जवाब ना करें, या मेरे पे कोई बात ना आए, ऊपर से व्यूज़ भी नहीं आ रहे, तो मैं क्या अब करूं, मतलब मैं तो फंस जाऊंगी, ना माँ की फेवर कर सकती हूँ ना ससुर की, मतलब फंस जाऊंगी दोनों तरह से। हालांकि लास्ट टाइम जो वीडियोस बनाई थी मोहतरमा ने, वो अपनी वालदा के अगेंस्ट में ही वीडियो बना के गई थी, याद है आप लोगों को कि जो है काफ़ी सारी बातें माँ के खिलाफ करके गई थी, तो वीडियो में ना लो, तो फिर मुझे पता है तुम्हें मेरा ख्याल नहीं था, तुम्हें मेरा पता नहीं था, मेरा जो है दुख दुख नहीं होता, दूसरे का दुख दुख होता है, तुम मेरी सपोर्ट नहीं करती, तुम मेरा ख्याल नहीं करती, इस तरह से करके एक वीडियो बना के गई थी लास्ट टाइम। वो वहाँ के लिए वीडियो बना के और वो जो है चैनल को दफना के साइड पे हो गई। अब जो है फिर दोबारा से जब मैंने पोस्ट देखी, मैंने कहा लो भाई लगता है व्लॉग आने वाला। फिर मैंने गौर किया तो उनका जो है कहती है कि फ्राइडे को जो है हम लॉन्च कर रहे हैं, तो ये अपना ब्रांड जो है लॉन्च कर रही है। नीचे काफ़ी सारे लोग जो हैं इन्हें मुबारकबाद भी दे रहे हैं। चलो जी, अगर काम शुरू किया, अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे और ये कंट्रोवर्सियों से दूर ही रहें तो अच्छा है भाई। इनकी कंट्रोवर्सी बड़ी गंदी होती है, जैसे इनके ससुर ने बहुत गंदी वाली कंट्रोवर्सी छेड़ के अपनी बीवी को मुसलसल बदनाम कर रहे हैं, जो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे जनाब ये इनका मलाक ऐलान के नाम से जो है लॉन्च हो रहा है इनका ब्रांड, और उसका जो है इन्होंने कम्युनिटी लगाई है। बाकी रही इसकी बात क्या कहते हैं, हाँ, ये शाहरुख की बात, शाहरुख आया हुआ है और जनाब वो पुट्ठी सीधी चीज़ें फिर से कर रहा है, फिर से जो है अजीबो गरीब सी हरकतें, कभी वो सलमा का फेस रेल्स फेस पे बात कर रहा होता है कि ये ऐसी है वैसी है, ये जो है इसने मेरे से ज़बरदस्ती वीडियो बनवाई, जब मेरे से बनवा ली तो चैट डिलीट करवा दी, मुझे ज़बरदस्ती ये काम करवाती रही, फिर उसका मैंने इसका साथ दिया, मैंने इसके लिए जो है सितारा के अगेंस्ट वीडियो बनाई थी, अब जो है ये मुझे पूछती नहीं है, मेरा घर बर्बाद करवाने में इसका हाथ है। फिर ये जो 40 लाख वाली बात हुई थी उसमें भी इसने आके ठप्पा लगाया और आके कहा कि खाली पैसों को छोड़ो, मैं आपको क्या बताऊं, ये पैसे ही नहीं भेजे, ये कहीं आती जाती भी थी। इस तरह से करके कुछ वीडियो इसने बनाई और उसके बाद वो वीडियो तो इसने हटा दी, छुपा दी है। गुन्ने, तुम्हारी वीडियो पे मैंने रिएक्शन दिया हुआ है और मेरे पास वो लिखी पड़ी, अच्छा है मेरे पास वो लिखी पड़ी है पूरी की पूरी वीडियो, क्योंकि मैंने उसी पे ही रिएक्शन दिया था और मेरा रिएक्शन भी पड़ा होगा। खैर वो तो मिक्स हो गया होगा, लेकिन दोबारा अगर कहोगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला तो मैं वो रिएक्शन ढूंढ लूँगी, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको याद दिला दूँगी, जिस पे तुमने बाकायदा तौर पर सलमा और उसकी फैमिली मतलब उसकी बच्चियों पर इल्ज़ाम लगाया। खैर यहाँ पे अब 2 दिन हो गए मुसलसल ये बैठ के कहता है कि उनके जैसा कोई अच्छा नहीं है, बाकी सारे के सारे लेस करेक्टर हैं। सही है जी, बच्चियों का कहूँगा, मैं बच्चियों के बारे में बता रहा था। हम नहीं चाहते कि किसी पे आप इल्ज़ाम लगाएं, हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन तुम धाना मारने तो आए थे, मामलात किसी और के चल रहे थे, पापा के और जो है रिएक्शनिस्ट हमारी बहनें जो हैं उनके बीच में तुम कूद के आ गए, तुमने आके उनके सलमा वालों के अगेंस्ट वीडियो बनाई। जब लगता है इनको डंडा मिला, इनको जो है पीछे कॉलें शॉलें गई हैं या जो भी धमकियाँ शमकियाँ गई हैं, फिर फ़ौरन से बयान बदल के उनकी गोद में बना रहा है। हर दूसरे दिन आता है, उनको अच्छा खासा रगड़ा दे के एंड पे कहता है बाजी अच्छी हैं, बाजी अच्छी हैं, बाजी डरे गई, बाजी डरे गई, बाजी अच्छी हैं। बाजी नहीं डरती, आप डर जाते हैं, मुझे यही लगता है। बाजी तो खैर डर ही जाती है, इसलिए तो तुम्हें ज़रा वो जो है रगड़ाई करके ना बैक पे अच्छा खासा सुना देते हैं कि इसको रोको, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। नाम तुम दूसरों का लगा रहे होते, उधर ध्यान नहीं पड़ता। अब तुमने याद करो, तुमने ही वीडियो बनाई हुई है कि सलमा का रियल फेस, उसने चैटें डिलीट करवाई, मुझे समझ नहीं आया था, ये इस मिजाज की है, ऐसी है वैसी है, फलानी है टिंगनी है। चंगा पला रगड़ा ला के तुन तना के एंड च आ जाता है और कहता है देखें जी
इनके जैसा तो अच्छा कोई है नहीं ख़ानदान, बाकी ऐसा है तो वैसा है। तो देख मेरी बात सुन, जिस ख़ानदान की तुम बात करते हो ना, तुम खुद उसी ख़ानदान के हो, तुम उसी ख़ानदान के गिने जाते हो। देखो ना, अब शुरू के जो सितारा के ब्लॉग आ रहे हैं जिनमें तुम लोग नाच रहे हो, डांस कर रहे हो, तुम भी हो बीच में, उसमें जो है कैसे तुम लोग बैठे हो, ख़ानदान के थे तो बैठे थे ना, ऐमे तो नहीं बैठे थे। तो मतलब मुझे हैरानगी होती है, 2 मिनट में बयान ये लोग बदल देते हैं। एक दिन वीडियो बनाएगा सितारा के सपोर्ट में, दूसरे दिन बनाएगा सलमा के सपोर्ट में, फिर आ जाएगा दोनों की रगड़ाई करके निकल लेता है। ये तो हाल है इस खानदान का। और उसके बाद जो है कहता है कि हमसे वीडियो ज़बरदस्ती बनवा के, और फिर कहती चैट डिलीट करो, चैट डिलीट करवा के, जहाँ पे वो इसरार कर रही है, इसको कह रही है कि सितारा के खिलाफ वीडियो बना, वो डिलीट करवा के चैट, और फिर जो है खुद हमें कहती थी मैं रो रही हूँ, खुद वो खुशी खुशी सड़कों पे हाथ डाल के फिरती होती थी, मुझे इसने धोखा दिया। ये वाली चीज़ें, ये वाली ज़बान खुद इस्तेमाल कर रहा है, और उसके बाद जो है दूसरे दिन आ जाते हैं और कहता है कि देखें जी ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, ऐसी बात नहीं थी तो वैसी थी। और अगले दिन खुद ठप्पा लगा के गए हो आप खुद ढेर सारी बातें करके गए हो कि मैं इसका सच बताने बैठ जाऊँ, आप लोग हैरान हो जाएंगे, ये ऐसे जाती थी, वैसे आती थी, ये करती थी, वो करती थी। ठीक है ना, उन्हीं की फैमिली पे आपने इल्ज़ाम लगाए हैं, और दूसरे दिन बैठ के जो है पोछा लगा रहा होता है। पहले आके खलारा डालता है, फिर पोछा डालता है। अब दबे लफ्ज़ों में जो है सितारा को टारगेट कर रहा है, और फिर कहता है किसी की धुलाई हो रही है। धुलाई तो भाई सबकी हो रही है यहाँ पे, कौन बचा पड़ा है कौन किससे बचा पड़ा है। खैर यहाँ पे जो है ये है सूरत हाल, ये है कहानी। तो भाई अब जितना ढकने की या छपने की कोशिश करो वो नहीं हो सकता। यूट्यूब पे आके पहले आप दंदना के यहाँ पे फेंक जाते हो, बातें कर जाते हो। अब देखो गुल्लू का कितना बड़ा झूठ बोला तुमने कि वो नहीं रहा, वो है ही नहीं, वो मैं अब क्या करूँ, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की स्टोरी सुना के दूसरे दिन गुल्लू के लिए गुल्ली ले आए गुल्लू के लिए गुल्ली लेके आ गया। बात नहीं है भाई, ये मतलब अजीब सा कुछ कंटेंट लेके चल रहे हैं। खैर मुझे लगता है कि अब ये सलमा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने वापस उन्हीं के पास, शायद वाली बात है, लेबर के तौर पे शायद काम करना होगा, क्योंकि रमज़ान तो चला गया, हो सकता है साथ में इसको भी बुला ले, तो इसलिए जो है थोड़ा सा रास्ता सीधा करना चाह रहा होगा। अच्छा जी, अच्छी बात है, अगर काम शाम के लिए निकलते हैं जाते हैं तो जाएं, करें काम, रोज़ी रिज़्क के लिए जो है निकलना चाहिए, हाथ पैर मारने चाहिए, भाग दौड़ करनी चाहिए, जहाँ से भी रिज़्क मिले उसको अपनाना चाहिए। और मेहनत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बैठ के तो भाई कुछ नहीं मिलता, काम करना पड़ता है, दिमाग खपाना पड़ता है, जिस्म थकाना पड़ता है, फिर जाके जो है आपको रोज़ी रोटी मिलती है। तो लेकिन ये वाली इन चीज़ों से आप लोग गुरेज ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखो एक दिन एक को रगड़ा लगा आ जाता है, दूसरे दिन दूसरी को रगड़ा लगा आ जाता है, और फिर कहता है देखें जी बाजी टारे गई, दोनों ही अच्छी हैं। कभी दोनों को अच्छा बना देता है, कभी दोनों को बुरा। इसी तुम रिश्तेदारों की सियासत की भेंट चढ़ गई हैं ये दोनों बहनें। तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की सियासत की वजह से, तुम लोगों के प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से ये भेंट चढ़ी हैं। शायद इनमें दराड़ें ना पड़ती, और इनमें पढ़वाने वाले आप लोग भी थे। तो देखें ना, अभी तक आप लोग खेल रहे हैं इसी बातों को लेके। खैर नाजरीन, फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। क्या राय है आप लोगों की, ऐसे ही है ना या नहीं है, खुद बताएं। ऐसे ही है ना, इन्होंने ही छोले बांटे हैं, इन्होंने ही जो है ज़्यादातर यही हरकतें की हैं कि ये चंगी है तो ये ख़राब है, ये चंगी है ये ख़राब है। इस तरह करते आज तक यही चीज़ें कर रहे हैं। सही है जी। तो खैर नाज़रीन, फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।